हर हर महादेव दोस्तों। कई बार घर बड़ा होता है लेकिन उसमें शांति नहीं होती। लोग साथ रहते हैं लेकिन दिलों में दूरी होती है। बेटे माता पिता से कटने लगते हैं। पति पत्नी एक घर में रहकर भी अकेले हो जाते हैं। और इंसान बाहर से हंसता है लेकिन भीतर से हर दिन टूटता रहता है। अक्सर हम भगवान से कहते हैं, हे महादेव, हमारे दुख क्यों खत्म नहीं होते। लेकिन शायद दुख खत्म होने से पहले महादेव इंसान को बदलना चाहते हैं। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति गरीबी नहीं होती, सबसे बड़ी विपत्ति होती है घर में प्रेम का खत्म हो जाना, मन का शांत हो जाना और रिश्तों का धीरे धीरे मर जाना। दोस्तों, आज की कथा किसी चमत्कार की कहानी नहीं है। यह उस बदलाव की कथा है जो तब शुरू होता है जब इंसान पहली बार सच्चे मन से महादेव के सामने टूट कर बैठता है। कहते हैं महादेव हर उस इंसान के पास आते हैं जो भीतर से थक चुका हो, जो दुनिया से लड़ते लड़ते हार गया हो। और शायद आज यह कथा उसी इंसान के लिए है। तो आंखें बंद कीजिए और मन से बोलिए, हर हर महादेव। वाराणसी से कुछ दूर एक पुराना शहर था। वहीं रहता था अभिषेक। उम्र लगभग 50 वर्ष। अच्छा व्यापार, बड़ा घर, समाज में सम्मान। लोग कहते अभिषेक जी बहुत सफल आदमी है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात वह अपने कमरे में अकेले बैठकर घंटों जागता था। उसके घर में सब कुछ था सिवाय शांति के। पत्नी से बातचीत केवल जरूरत तक सीमित रह गई थी। बेटा महीनों घर नहीं आता था। बेटी अपने पिता से भीतर ही भीतर नाराज थी। और सबसे बड़ी बात, उस घर में अब हंसी नहीं सुनाई देती थी। एक रात अभिषेक देर रात छत पर बैठा रहा। पूरा शहर सो चुका था लेकिन उसके भीतर अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे वह जिंदगी भर भागता रहा लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। तभी नीचे कमरे से उसकी पत्नी की रोने की आवाज आई। वह कह रही थी, इस घर में पैसा बहुत है लेकिन सुख नहीं है। ये शब्द अभिषेक के सीने में तीर की तरह लगे, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ उसने घर बनाया लेकिन परिवार खो दिया। कुछ दिनों बाद उसका बेटा कार दुर्घटना में घायल हो गया। जान तो बच गई लेकिन डॉक्टर ने कहा मानसिक स्थिति बहुत खराब है, उसे परिवार के साथ की जरूरत है। उस रात अस्पताल के बाहर बैठा अभिषेक पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, महादेव, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए, मैं थक चुका हूँ। अस्पताल के पास ही एक छोटा शिव मंदिर था। रात के लगभग 2 बजे थे। अभिषेक वहां चला गया। मंदिर पूरा खाली था। केवल एक वृद्ध साधु शिवलिंग के सामने बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, हाथ में रुद्राक्ष था और चेहरे पर अद्भुत शांति। अभिषेक उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और बोले, बहुत देर कर दी यहाँ आने में। अभिषेक चौंक गया। अभिषेक रोते हुए बोला, मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा घर टूट रहा है। मन में एक अजीब सी घुटन होने लगती है। साधु शांत स्वर में बोले, हर घुटन सजा नहीं होती, कुछ घुटन इंसान को जगाने के लिए भी होती है। फिर उन्होंने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, तुम महादेव से दुख हटाने आए हो, लेकिन शिव पहले अहंकार हटाते हैं। साधु बोले, तुमने अपने परिवार को सुविधाएं दी लेकिन समय नहीं दिया। तुमने बच्चों का भविष्य बनाया लेकिन उनका मन नहीं समझा। तुम घर में मौजूद थे लेकिन रिश्ते में मौजूद नहीं थे। अभिषेक के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके भीतर का सच कह दिया था। अभिषेक ने पूछा, तो क्या केवल मंदिर आने से सब ठीक हो जाएगा? साधु हल्का मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शिव की पूजा जल चढ़ाने से शुरू होती है लेकिन वही खत्म नहीं होती। सच्ची पूजा तब होती है जब इंसान अपने भीतर का क्रोध शांत करे, जब वह अपनों की बात सुने, जब वह अपने घर में
प्रेम वापस लाए। उस दिन के बाद अभिषेक रोज सुबह मंदिर जाने लगा, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। पहले वह कहता था मेरा व्यापार बचा लो, अब वह कहता महादेव मेरा परिवार बचा लो। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। वह पहली बार पत्नी के पास बैठा, उसकी बातें सुनी। पहली बार उसने बेटी से कहा अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। उसकी बेटी रो पड़ी, क्योंकि बरसों बाद उसे अपने पिता में कठोर आदमी नहीं एक इंसान दिखाई दिया। एक दिन साधु ने अभिषेक से कहा जानते हो लोग सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं? अभिषेक ने पूछा क्यों? साधु बोले क्योंकि वे जीवन को पकड़कर रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं सब कुछ उनके अनुसार चले, लेकिन शिव सिखाते हैं स्वीकार करना। हर रिश्ता हमेशा वैसा नहीं रहेगा जैसा तुम चाहते हो। हर समय सुख नहीं रहेगा। हर इंसान तुम्हें समझे ये भी जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी मन में प्रेम बना रहे, यही शिव है। साधु अभिषेक को एक दिन मणिकर्णिका घाट ले गए। चारों ओर चिताएं जल रही थी। अभिषेक असहज हो गया। साधु बोले डरो मत, महादेव यहीं रहते हैं। फिर उन्होंने कहा यहाँ आकर हर इंसान समझता है जिस अहंकार के लिए वो पूरी जिंदगी लड़ता रहा, अंत में उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए शिव शमशान में ही रहते हैं ताकि इंसान जीना सीख सके। धीरे धीरे अभिषेक का घर बदलने लगा। अब घर में चिल्लाने की आवाज कम हो गई थी। रात को सब साथ बैठने लगे। बेटा धीरे धीरे नशे से बाहर आने लगा। पत्नी के चेहरे पर वर्षों बाद शांति दिखी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा आज बहुत समय बाद यह घर जैसा लग रहा है। और यह सुनकर अभिषेक की आंखें भर आई। दोस्तों, महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार बीमारी ठीक कर देना नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार है पत्थर हो चुके इंसान के भीतर फिर से प्रेम जगा देना। क्योंकि जब घर में प्रेम लौट आता है तो आधे दुख अपने आप चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद अभिषेक फिर उसी मंदिर गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं थी। वह शिवलिंग के सामने बैठा और धीरे से बोला पहले मैं आपसे सुख मांगता था, आज समझ आया आप पहले इंसान को योग्य बनाते हैं ताकि वह सुख संभाल सके। तभी मंदिर में घंटियां बजने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, वे शांति के आंसू थे। अगर आपके घर में भी तनाव है, अगर रिश्ते में दूरी आ गई है, अगर बच्चे आपसे दूर होते जा रहे हैं, अगर मन हर समय दुखी और बेचैन रहता है, तो केवल यह मत कहिए हे महादेव मेरे दुख दूर कर दो, बल्कि एक बार यह कहिए हे महादेव मुझे बदल दीजिए। क्योंकि जब इस इंसान बदलता है तभी घर बदलता है, और जब घर बदलता है तभी जीवन बदलता है। महादेव हर दुख तुरंत समाप्त नहीं करते, लेकिन वे इंसान को इतना गहरा बना देते हैं कि दुख उसे तोड़ नहीं पाता। और याद रखिए, जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, जहाँ क्षमा है, वही महादेव है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।